जितना पैसा ले रखा है, जितने चेक ले रखे हैं, उनको भी प्रभावित करे ना, उसको भी प्रभावित करे। मेडल को प्रभावित करने से क्या होगा? आप अनुशासन में रह के बात कीजिए। इनसे पहले ये पूछो कि पॉस्को के तहत क्या है कानून। कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं उसके पास। ये साले सब उसको लड़की और लड़कों को भड़का रखा है। ये टिकैत वाले और कांग्रेस वाले, केजरीवाल वाले, ये सब भड़का रखे हैं। हम खाना देंगे, तुम बैठो, और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ हल्ला मच रहा है कि ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। ये कलावा बांध रखा, मैं हिंदू हूँ और गर्व है मुझे हिंदू होने पे। कोई शर्म की बात नहीं है, राजपूत हूँ, हिंदू हूँ, गर्व है मुझे। ब्रिजभूषण सिंह का कहना है कि आरोप सिद्ध हो तो मुझे फांसी दे दो, और आरोप सिद्ध हो तो सही देना चाहिए। आप राजनीति कर रहे हैं ना, आप भाजपा की बात कर रहे हैं ना। जिस पहलवान को उन्होंने थप्पड़ मारा, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने मंच पे मारा था, भरे मंच पे। वो पहलवान आज भी उन्हीं के एकेडमी में, नंदिनी नगर विश्वविद्यालय में, आज भी उन्हीं के एकेडमी में वो पहलवानी कर रहा है। बेटियां किसकी नहीं है? बेटियां किसकी नहीं है? सुनो, हमारे घर नहीं है, बेटियां सबके घर है ना। गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं देता हूँ, मैं रेगुलरली, मैं ना रेगुलरली, सुनो, आप उस प्रोटेस्ट पे गए? मैं रेगुलरली उस प्रोटेस्ट पे जा रहा हूँ, मैं उस रेगुलरली उस प्रोटेस्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं उन प्रोटेस्टर के साथ बैठ रहा हूँ, ठीक है, वहाँ बैठ के जाके बैठ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि पॉस्को के तहत जो है उसमें कार्रवाई हो रही है। इनसे पहले ये पूछो कि पॉस्को के तहत क्या है कानून। अरे हम तो ये कहते हैं कि कानून कोई सा भी हो, ब्रिजभूषण को कानून पूछो, इन्हें कानून मैं क्या कर रहा हूँ? आप देखो, देखो, ब्रिजभूषण शरण सिंह को अगर आप फांसी भी चढ़ा दो तो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। कानून पहला के चीज, तहत होगी ना। लेकिन दूसरा ये है कि उसी प्रोटेस्ट में लग रहा है ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। उसी प्रोटेस्ट में नारे लग रहे हैं। वीडियो दिखा रहे थे भाई साहब ना, इनसे पूछिए कि उसी प्रोटेस्ट में नारे लग रहे हैं कि मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से नारे लग रहे हैं। क्यों लगा रहा है भाई? कोई भी लगा रहा हो, क्यों लगा रहा है? क्यों लगा रहा है? कोई भी लगाए उस प्रोटेस्ट में। ये भाई इसमें भाजपा की बात नहीं है यार, देश की बेटी की बात है। आप लोग हार्दिक को राजनीति से क्यों जोड़ रहे हो? नहीं, ब्राह्मणवाद से बात सुनो सर, परसों क्या हुआ? 7 दिन लग गए जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और 7 दिन उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। परसों क्या हुआ? 7 घंटे में ही उनके ऊपर एफआईआर हो गई। मैं सीधा बोल दे रहा हूँ, देखिए, देश की बेटी की बात है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं ना, आप भाजपा की बात कर रहे हैं ना, आप भाजपा की बात कर रहे हैं। राजनीति तो किसी तरफ से नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा ये बताओ, मेरी बात सुनो। राजनीति तो किसी तरफ से नहीं होनी चाहिए, चाहे वो देश की बेटी हो चाहे देश का बेटा हो, दोनों देश के ही हैं। राजनीति किसी तरफ से नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि किसी को आप गलत इल्जाम लगा के कुछ भी करके किसी को कहीं भी हटा दो। आप ब्रिजभूषण के पक्ष में क्यों है? मैं पक्ष में नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से सुनना है आपको। उसका भी सुनिए ना भाई, वो भी तो ये कह रहा है कि जो ये नार्को टेस्ट होता है, ये सारी टेस्ट होता है, उसने खुल के बयान दिया है कि दोनों तरफ का आप करा लो, आरोप सिद्ध हो जाए, उसको फांसी चढ़ा दो, वो बोल रहा है। तो कराओ ना भाई, क्यों नहीं करा रहे हो आप? करवाओ उसको। जिस तरीके से धक्का मुक्की हुआ जंतर मंतर पर रविवार के दिन, नए संसद भवन के उद्घाटन हो रहा था, एक पक्ष, इस पर क्या कहेंगे? ठीक है, वो तो आपने देख लिया कि धक्का मुक्की हुआ। धक्का मुक्की क्यों हुआ वो आप नहीं देख रहे हैं? क्यों हो रहा है धक्का मुक्की? एक तरफ देश में नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और दूसरी तरफ आप हल्ला मचाओगे। एक मिनट भैया, इधर देखो आप, दूसरी तरफ हल्ला मच रहा है कि ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। ये कलावा बांध रखा, मैं हिंदू हूँ और गर्व है मुझे हिंदू होने पे। कोई शर्म की बात नहीं है, राजपूत हूँ, हिंदू हूँ, गर्व है मुझे, ठीक है। लेकिन कहने का एक बात केवल ये है, आप प्रोटेस्ट ले रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो तो उसी पॉइंट पे करो ना। अगर आपको प्रोटेस्ट करो उसी पॉइंट पे करो। महिला पहलवान, हिंदू विरोध कहाँ से आ जाता है? महिला पहलवान पर आपको भरोसा नहीं है? भरोसा क्यों नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ ना, जब ब्रिजभूषण कह रहा है कि दोनों का टेस्ट करा लो, जो गलत पाया जाएगा उसको आप सजा दे दो, बात खत्म होती है। ब्रेन मैपिंग करा लो बस। उसमें तो कोई ये नहीं करा ना। ब्रेन मैपिंग वो बोल रहे हैं, खुद नार्को करा लो, लाइव करा लो, ऑन कैमरा करा लो। और सुनो, एक पति पत्नी, चलो हम आप ही की बात को बड़ी करते हैं, हाँ, आप ही की पत्नी, आप ही को बात को बड़ी करते हैं। एक पति पत्नी का आप नार्को टेस्टिंग कराओगे, डीएनए टेस्ट कराओगे आप, डीएनए टेस्ट कौन उससे पहले अगर कभी कुछ हुआ है तो उसमें कोई, उस पे एक्शन लो ना उस बात। नहीं, सवाल देखो, सवाल भाई एक सेकंड, सवाल है कि अगर 10 साल पहले का केस है तो अभी क्यों बताया जा रहा है, उस टाइम क्यों नहीं बताया गया? एक बात बताता हूँ सर, पहली बात तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण ने क्या बोला? ब्रिजभूषण ने सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह का कहना है कि आरोप सिद्ध हो तो मुझे फांसी दे दो, और आरोप सिद्ध हो तो सही देना चाहिए। जिस पहलवान को, देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए, जिस पहलवान को उन्होंने थप्पड़ मारा, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने मंच पे मारा था, भरे मंच पे। वो पहलवान आज भी उन्हीं के एकेडमी में, नंदिनी नगर विश्वविद्यालय में, आज भी उन्हीं के एकेडमी में वो पहलवानी कर रहा है। पहलवानों के साथ जो संसद भवन में हुआ, जो जा रहे थे वो, उस समय जो हुआ, जिस तरह दिल्ली पुलिस ने बिहेव किया, गलत था, माना। उसमें राकेश टिकैत का क्या रोल है?
राकेश टिकैत क्यों आ रहे हैं बीच में, वो क्यों सरकार को धमकी दे रहे हैं? क्या रहा क्यों है भाई? मेन चीज आप ये देखो, राकेश टिकैत का रोल तो है अरे भाई, कि आप जैसे लोग उनका साथ देना नहीं चाहते, इसलिए वो कह रहा है। राष्ट्रीय संगठन और हिंदू संगठन आएगा। राकेश टिकैत बोल क्या रहा है? राकेश टिकैत बोल रहा है भरे मंच पे मीडिया के सामने बोल रहा है कि जो 1 लाख ट्रैक्टर आए थे इसके पहले किसान वाले प्रोटेस्ट में, वो अभी कहीं गए नहीं हैं। वो आएंगे और क्या करके दिखाएंगे वो पूरी दुनिया देखेगी। ऐसा बोलेगा वो? कौन है भाई? पीएम से ऊपर है वो? महिला पहलवान इंडिया गेट पर आमरण अनशन करने वाले, अब तो सुन लीजिए आप, अब तो सुन आप अनशन करिए। सो की सीधी बात हमारी, भाई सुनो मेरी बात, सो की सीधी बात ये, आप अनुशासन में रह के बात कीजिए। आप कोई भी हैं, आपको दायरे में रहना पड़ेगा, ठीक है? मैं यहाँ पे मेट्रो में इंजीनियर हूँ, इसका मतलब नहीं कि मेट्रो की संपत्ति को मैं नुकसान पहुँचा सकता अच्छा, आप अयोध्या के सिवाय से ब्रिजभूषण का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अयोध्या का होने की वजह से। अयोध्या का होने की वजह से मैं जानता हूँ। मैं इतना चाहता हूँ कि जो भी सच्चाई है उसको मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक विनती करूंगा कि एक बार पहलवानों से मिलिए, आप उनसे मिल सकते हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सीनियर लेवल पे हैं। आप मिलके उस चीज़ का कोई ना कोई हल निकालिए। और रही बात जो ये राकेश टिकैत हैं, ये अरविंद केजरीवाल हैं, स्वाति मालीवाल हैं, ये सब अपना नंबर बना रहे हैं। तो अब तक ये तुमको जवाब मिल जाता। अरे तो कल का केस हुआ, क्या उखाड़ लिया अरविंद केजरीवाल, क्या उखाड़ लिया, देखो उसको, देखो क्या उखाड़ लिया। 10 लाख रुपए देने से इज्जत नहीं आती। इनका क्वेश्चन ये था कि ब्रिजभूषण शरद सिंह ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। ठीक है भाई, क्यों दे इस्तीफा? अगर आपने किसी के ऊपर आरोप लगा दिया, ठीक है, केवल आरोप लगा दिया आपने, तो इस्तीफा दे दे। क्यों भाई? पास्को के तहत मामला जब जांच चल रही है, पास्को के तहत जांच चल रही है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया हुआ है। पहला चीज आपको 1 मिनट आप बताता हूँ भैया से, जांच चल रही है, हम जवाब दे रहे हैं। जांच हुई, उसको क्लीन चिट मिली। ये दूसरा राउंड है। ये एक बार पीटी उषा के अध्यक्षता में एक बार जांच हुई, उसको क्लीन चिट मिली, ठीक है। दोबारा फिर से जांच हो रही है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर एक गोल्ड मेडल लाना, गोल्ड मेडल या जो भी सिल्वर मेडल जो भी ले आए, अगर एक गोल्ड मेडल ले आने से आप देश के सबसे बड़े बाहुबली बन जाए, सबसे बड़े नेता बन जाएं और सबसे ये बन जाएं कि अब आप कुछ भी बोल दें तो वो हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सुशील कुमार भी तो लेके आया था ना 2 गोल्ड मेडल। जितने नेता हैं, केजरीवाल, कांग्रेस, बीजेपी, जितने हैं, ये बीजेपी को छोड़ के ये सब मिले हुए हैं, सब उनके दलाल बैठाए गए हैं। ये उसकी गलती कोई नहीं है ब्रिजभूषण सिंह की। कैसे गलती नहीं है? कोई गलती बताओ कैसे? ये 2 महीने बाद याद आया। जानो क्या, सुनो, मैं सुनो, अरे बेटा अरे मेरी बात सुनो, ये बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये बताइए कि जब वो कोर्ट में चला गया केस, तो वहाँ किस लिए बैठे हैं वो? पहली बात, चारपाई क्यों दे रहे हैं केजरीवाल? खाना क्यों दे रहे हैं केजरीवाल? उसके जीजा लगते हैं। पूरे हिंदुस्तान का हुआ ब्रिजभूषण, पूरे हिंदुस्तान के लड़कों को भर्ती करना है। जब 10 जगह आएगी तो सब हरियाणा के भर्ती हो जाएंगे और नहीं भर्ती होंगे। देश की बेटियां हैं, ओलंपियन रही हैं, आज मेडल को प्रवाहित कर दिया गंगा में। मेरे बेटी क्या करेगी? करने की बात है, जितना पैसा ले रखा है, जितने चेक ले रखे हैं, उनको भी प्रवाहित करें ना, उसको भी प्रवाहित करें। मेडल को प्रवाहित करने से क्या होगा? नहीं, बेटी करेगी, बेटा क्या करेगा? हजारों लाखों बच्चे घूम रहे हैं, हर देश के ब्रिजभूषण सिंह को सबको रखना है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को रखना है। कोई हरियाणा के बच्चे, अरे सुनो, सारे हरियाणा के बच्चों को नहीं रखना है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आएंगे उसमें, बता तुम्हें। लेकिन चाचा सवाल है ना कि पास्को के तहत मुकदमा हुआ, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं? गिरफ्तारी प्रमाण कोई होगा तभी तो होगा। ऐसे कोर्ट बदलेगी, बदलेगी, कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं उसके पास। ये साले सब उसको, लड़की और लड़कों को भड़का रखा है। ये टिकैत वाले और कांग्रेस वाले, केजरीवाल वाले, ये सब भड़का रखे हैं। हम खाना देंगे, तुम बैठो, और कुछ नहीं है, जाओ। मैं बताऊं इसमें क्या है। 2024 में फर्जीवाल जी, अब जो 2014 में जिनके साथ, जो उनकी सूची में, 1 मिनट, जो उनके साथ 2014 में जो अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी लिस्ट में थे, अब उनके साथ हाथ मिला लिया है, ठीक है ना। और नंबर गेम खेलना है, इनको नंबर बनाना है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा देश की बहन बेटियों के साथ का अपमान हो रहा है। इस उनके आंदोलन को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, ये बहुत गलत है। बाकी उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जो सच है सामने है। देखो एक लाइन ये है, आएगा तो मोदी ही, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। 2024 मोदी का ही है और उसमें कोई डाउट नहीं है, फुल स्टॉप है, कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं। 2024 किसका है भाई? 29 देखो यार, 24 छोड़ दो, 29 की बात करो।